13.7 अरब साल पहले शुरू हुई हमारी इस कहानी में न जाने कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई होगी जिसके कारण आज हम पृथ्वी जैसे ग्रह पर अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है? दशकों से पूछे जाने वाले इस सवाल के बीच आज हम एक ऐसे सवाल पर आ पहुंचे हैं जो शायद हमारे अस्तित्व को एक नई राह पर ले जा सकता है, और वो सवाल है मल्टीवर्स। कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में मल्टीवर्स को कई अलग अलग रूपों में देखने की कोशिश की गई है, लेकिन मल्टीवर्स को आसान भाषा में आखिर किस तरह से समझा जा सकता है? तो जैसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, वैसे ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी ब्रह्मांड का भी उसी तरह से निर्माण हुआ होगा, और यही कल्पना मल्टीवर्स को जन्म देती है। अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक सिद्धांत पर अपना काम लगभग कंप्लीट कर लिया था। उन्हें आशा थी कि यह हमारे ब्रह्मांड के बाहर अन्य ब्रह्मांड के अस्तित्व को साबित करेगा। हालांकि इनके इस शोध को कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन इस शोध की कुछ बातें उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने जब लोगों के सामने रखी तो सभी हैरान रह गए। इसमें कहा गया था कि हमारा ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि ऐसे कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए न केवल सौर मंडल बल्कि वास्तव में अलग अलग ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड हमारा हो सकता है। इनमें से कुछ पूरी तरह से खाली भी हो सकते हैं और अन्य कहीं ब्लैक होल से भरे भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ब्रह्मांड ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अन्य तारे, आकाशगंगा और जीवन हो सकता है। स्टीफन की इन बातों ने मल्टीवर्स को एक नए तरीके से लोगों के सामने लाया था। अनदर फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यह ब्रह्मांड एक छोटे से कण से हुए विस्फोट से निर्माण हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक बिग बैंग के बाद से आज तक हमारा ब्रह्मांड एक बबल की शेप में विस्तार कर रहा है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आइंस्टाइन का यह भी मानना था कि जैसे हमारे ब्रह्मांड का विकास चारों तरफ एक बबल की शेप में हो रहा है, वैसे ही और भी कई ब्रह्मांडों का निर्माण बिग बैंग से हुआ होगा और वे हमारे ब्रह्मांड की तरह अपना विस्तार कर रहे होंगे। आसान भाषा में हम मल्टीवर्स को कुछ गाड़ियों से समझ सकते हैं। जैसे कुछ उच्च यूनिवर्स हमारे आगे चल रहे होंगे तो कुछ हमारे पीछे और कुछ हमारे साथ साथ चल रहे होंगे, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पैरेलल यूनिवर्स को हम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर महसूस करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप पहली बार कहीं गए हो, तभी आपको अचानक से ऐसा लगे कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं, या आप ऐसा महसूस करें जैसा ये सब पहले भी हो चुका है? यह घटनाओं को हमारे सामने दोबारा लाने का एहसास कराता है। ऐसी घटनाएं बस कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, लेकिन उन्हीं कुछ सेकंड्स में हम कभी कभी आगे कुछ सेकंड्स की भविष्यवाणी भी कर देते हैं। वह सच भी हो जाती है। तो यह आवाज एक भ्रम है या इसके पीछे कोई कारण है? हेजा वह क्यों महसूस होता है, इसके पीछे कई थ्योरीज बताई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा तब होता है जब हमारा दिमाग एक ही समय पर एक ही सिग्नल दोबारा प्रोसेस कर लेता है। पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड इस सिग्नल पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन उसके तुरंत बाद जब दोबारा वह सिग्नल हमें मिलता है तब हमें हेजा वह की फीलिंग आती है, क्योंकि हमें पहला सिग्नल धुंधला याद होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल के चलते वो चीज हमें दोबारा जीने का एहसास कराती है। वैज्ञानिकों का यह स्पष्टीकरण काफी हद तक सही लगता है, लेकिन बात आ जाती है कुछ सेकंड का भविष्य बताने की। डेजा वू में जब हमें आगे होने वाले कुछ सेकंड का अनुमान लगा लेते हैं जो हर बार सही साबित होता है। उनका जवाब हमारे वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर की एक थ्योरी हमें मल्टीवर्स के होने का आभास कराती है।
जब कोई चीज हमारे साथ हो रही होती है तो वैसे ही चीज हमारे दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद हमारे वेरी इंटरेस्ट के साथ उसी तरह से हो रही होती है या हो चुकी होती है, और ऐसे ही समय में हमें डेजा वू की फीलिंग आती है।